तो रिजल्ट इलेक्शन से पहले उम्मीद बहुत कम, उम्मीद बहुत कम या ना उम्मीद ही कह दूं तो गलत नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि जब आना होता तो अब तक आ जाता। आपका 2-3 दिसंबर का एग्जाम खत्म हुआ है ना बच्चों, 3-4-5 मान लो, अगर दोनों तरह के यूपीएसआई और एएसआई की बात करूं तो 5-6 तक सब खत्म हो चुका था। ठीक है बच्चों, तो 2-3 दिसंबर तक अगर खत्म है और आप 2-3 फरवरी आने वाले 2 महीने ऑनलाइन एग्जाम लिया हो, क्या रिटर्न रिजल्ट नहीं दे सकते? बहुत आराम से दिया जा सकता है। ऑफलाइन में टाइम लगता है कॉपी स्क्रीनिंग में, लेकिन यहां पर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, जबकि आपकी सब कुछ डेट, आपकी जो फाइनल आंसर की है वो सब कुछ आ चुकी है। फाइनल तो नहीं आई है लेकिन आंसर की आ चुकी है बहुत पहले ही, है ना बच्चों। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम की उम्मीद होनी नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्यों लगा रहे हैं, इसका मतलब इनका पहले ही से उद्देश्य साफ था कि ये रिजल्ट देना ही नहीं है। ठीक है, और इलेक्शन के बाद, अब अगर इलेक्शन के बाद आया तो क्या दुष्परिणाम उसके हो सकते हैं, क्योंकि उम्मीद इसी की लग रही है बच्चों। ठीक है, तो गवर्नमेंट बदली तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का, कि गवर्नमेंट बदल गई तो क्या ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो भी पाएगी। इसीलिए बच्चे रोज मुझे कॉल करते हैं, रोज मुझे मैसेज करते हैं, रोज कहते हैं इस पर वीडियो लाओ। तो बच्चों अगर मैं बोलूं तो आजकल कोर्ट है, कोर्ट ऐसी चीज है कि सर सरकार के फैसले को बदल सकती है क्या? भर्ती निकालना सरकार के अपना फैसला नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है बच्चों, लेकिन आपको याद होगा कोई भी सरकार वैसे पिछली सरकार की भर्तियों को पूरा करना चाहती नहीं है, लेकिन कोर्ट ऐसी चीज है जो करवा सकता है। और यही डर था 2015 की जो भर्ती थी, जो अखिलेश सरकार ने निकाली थी, वो योगी सरकार में पूरी हुई थी, है ना बच्चों। 2015 वाली आपको याद होगा, मेरिट भर्ती जिसको बोलते हैं। तो उनको जो ट्रेनिंग पे भेजा, उनका जो फाइनल प्रोसेस किया, वो योगी सरकार में ही हुआ था। 35,000 कुछ पोस्ट थी वो बच्चों। तो इसलिए इसलिए आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है, जिसका रिटर्न वगैरह सब कुछ हो गया, जिसका रिटर्न तक भी हो गया, तो ये भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा बच्चों के। आगे एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पे बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी भर्ती है बच्चों, तो इसके लिए इतना, तो बच्चों ये सबके संज्ञान में है ये मामला। तो कुल मिलाकर के कोर्ट इतना बुरा तो नहीं होने देगा आपके साथ। आप कोर्ट जाओगे, और इतना पता है गवर्नमेंट को भी कि अगर नई गवर्नमेंट भी आती है तो बिना पुलिस की भर्ती कराए हुए तो वो भी नहीं जाना चाहेगी। और अगर ये केस में इलझ गई भर्ती, तो फिर तो ये अपने 5 साल में नई गवर्नमेंट भी सिर्फ इसे ही पूरा करवा पाएगी, करवा पाई तो कोर्ट के आदेशों के साथ 5 सालों तक, है ना। अगर नई गवर्नमेंट, मैं तब बता रहा हूं बच्चों, इसलिए नहीं चाहेगी वो, क्योंकि वो अपने कार्यकाल में भी कुछ ना कुछ तो चाहेगी ना बच्चों। तो ये तो फिर योगी की ही गिनी जाएगी ये भर्ती। तो कुल मिलाकर के, जैसे ये भी अखिलेश सरकार की ही गिनी गई थी ये भर्ती, तो 9534 पद हैं। बेटा देखो, सरकार जो भी चल रही हो, कभी भी याद रखना उसके फेवर में कम लोग होते हैं, उसके विपक्ष में ज्यादा, क्योंकि कमियां निकालने वाले ज्यादा होते हैं और निकलती भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आज अखिलेश सरकार भी चल रही होती तो उसमें भी बहुत सारी कमियां होती और निकलती भी हैं। तो उसमें हमें यह नहीं मानना है कि हमारे कोई भी सरकार आएगी तो आगे वो बहुत अच्छी आने वाली है। अच्छाई की तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते। तो बस कहने का मतलब मेरा यह है कि भैया हमें हो सकता है कोर्ट का रुख करना ही पड़ेगा अगर सरकार बदलती है, पर ये कितना चांसेस है वो आपको पता ही होगा बच्चों। इसके कितने चांसेस हैं वो आपको पता होगा, आपके इलाके से, आपके एमएलए, आपका रोल, आपकी सरकार आपको बदलनी है, आपको रखनी है, वो आप ही का डिसीजन है बच्चों। इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। बाकी बात करते हैं फिलहाल यूपीएसआई वाले बच्चे करें तो क्या करें। फिलहाल यूपीएसआई वाले बच्चों का क्या हो सकता है, वो फिलहाल क्या करें? क्या वो फिजिकल करते रहे, या वो फिर, बेटा देखो डॉक्यूमेंट्स तो तैयार करवा ही लेना, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो नोटिफिकेशन में डेट दी थी उस तक का, एक आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, ये 2 मेन होते हैं बस। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, एससी है तो एससी सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल सबको चाहिए, बस अदर स्टेट वालों को छोड़कर। अदर स्टेट वालों को कुछ नहीं चाहिए, ना कास्ट सर्टिफिकेट, ना उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट। वो तो सीधा अपना 10th 12th ग्रेजुएशन के कागज लाएं। और क्या ये बहुत बड़ा डाउट ये भी है, सर डिग्री चाहिए होती है क्या इसमें? बेटा डिग्री, बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे, क्या सर इसमें डिग्री की
जरूरत है बेटा, डिग्री जरूर चाहिए होती है यूपीएसआई वालों में। अगर आपके पास नहीं है तो वो एप्लीकेशन या एफिडेविट भी ले लेते हैं, और आप जब आपके पास आ जाए तब दे सकते हो। दूसरा, अगर आपके 3 साल ग्रेजुएशन हो चुके हैं, 3 साल पूरे हो चुके हैं, आपकी ग्रेजुएशन हुए, तो ही आपकी डिग्री आती है। उससे पहले अगर 1 साल हुआ है, 6 महीने हुए हैं, तो प्रोविजनल डिग्री आती है, वो भी यहाँ चलती है। ठीक है, एफिडेविट के साथ प्रोविजनल भी जमा हो जाती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी है, सभी लोग सेफ है उस डिग्री वाले मामले में। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों ये पूरा अपडेट था। तो उनको करना क्या चाहिए बेटा, मैं ये कहूंगा कि आप रोज फिजिकल मारने का मन करेगा नहीं, आपको भी मालूम है, तो आप वीक में 2 दिन तो जरूर जाइए रेस मारने, है ना। क्योंकि ऐसा लगता है बच्चों कि अगर ये अप्रैल तक रिजल्ट इन्होंने दिया, क्योंकि अप्रैल बेटा मार्च में खुशियां ही मनाएंगे, मार्च में 11 मार्च को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, और 11 मार्च तो पूरा मार्च को तो खुशियां मनाने में ले जाएगी कोई भी गवर्नमेंट। अप्रैल में अच्छा मुद्दे भी चल रहे हैं कुछ, अच्छा पिछली सरकार ये छोड़ के गई थी, अच्छा हमारी सरकार में ये पहले चल रहा था, नई भी आई पुरानी आई, दोनों ऐसे ही करेंगी। तो कुल मिलाकर ये अप्रैल से मुद्दों पर आना शुरू होंगे, और अभी हम ट्विटर अभियान चलाएं या फिजिकल प्रोटेस्ट करें। फिजिकल करेंगे तो हमें मार के भगा दिया जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होना, तो इसलिए उस तरफ कोई सोचे ना। और डिजिटल प्रोटेस्ट को हमारे को कोई सुनने वाला है नहीं, ठीक है, तो उन सब का कोई फायदा फिलहाल नहीं होना। तो इसलिए आप अभी ये मत सोचो कि हमें कोई प्रोटेस्ट फिलहाल कुछ भी किसी तरह का करना है, क्योंकि सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो आप अप्रैल में ये जगा सकते हो गवर्नमेंट को अपने ट्विटर अभियान के माध्यम से, ठीक है बच्चों, अगर वो नहीं कुछ करते हैं तो। बाकी बहुत सारे रास्ते फिर और भी खुल जाते हैं, फिजिकल प्रोटेस्ट या कुछ भी अप्रैल में, लेके उससे पहले कुछ नहीं। तो अप्रैल से पहले चांसेस भी नहीं है कि आपका कोई मतलब रिजल्ट अगर इलेक्शन के बाद गया तो कि आपका रिजल्ट आए, अप्रैल से पहले फिर चांसेस नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये